हेलो फ्रेंड्स, आपका दक्षम कंपटीशन क्लासेस की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान के सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, क्लास पढ़ेंगे, जो आने वाले एग्जामिनेशन पे हमारे लिए और जितने भी एग्जामिनेशन है उनके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनेशन पर जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा डाउट्स क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। आज हम लोग इन्हीं क्वेश्चनों को पूरी तरीके से क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे और एक एक पॉइंट के बारे में क्या करेंगे, बहुत बेसिक तरीके से इनकी जानकारियां क्या करेंगे, हम लोग प्राप्त करेंगे। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग है। भाई, जब हमारा संविधान मूल रूप से बना था तो हमारे यहाँ संविधान में कुल 22 भाग थे। हमारे यहाँ 8 अनुसूचियां थी और 395 हमारे यहाँ क्या हुआ करते थे, आर्टिकल हुआ करते थे। फिर धीरे 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 संविधान संशोधन हुए और हमारे यहाँ जो भाग बने वो 25 बन गए। अनुसूचियां कितनी हो गई, 12, और 470 लगभग आर्टिकल हमारे यहाँ क्या हुए हैं भैया, संविधान में जोड़े गए। इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ मूल संविधान शब्द नहीं लगा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ऑप्शन नंबर 25 ना होने के कारण हम लोग जो ऑप्शन नंबर सही करके आएंगे वो क्या क्या सही करके आएंगे, 22, मतलब 22 भाग होते हैं। ठीक, तो कोई पूछा आप लोगों को संविधान में कितने भाग हैं, 22, लेकिन अगर पूछे वर्तमान संविधान में कुल कितने भाग हैं तो आप क्या बताएंगे, 25। अगला क्वेश्चन लिखा है, संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है। और संविधान का भाग 1 जो है वो हमारे भारतीय संविधान में सबसे पहला 1 नंबर ऑप्शन देख रहे होंगे आप लोग, और ए नंबर ऑप्शन में लिखा संघ और उसका राज्य क्षेत्र को क्या करता है, ये वर्णित करता है, जिसका भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 से 4 के मध्य में क्या किया गया है बेटा, उल्लेख किया गया है। तो कोई आप लोगों से पूछे कि बताइए संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के मध्य में है, तो आप बताएंगे 1 से 4। भाग 1 में क्या आता है, तो भाग 1 में आता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का क्या किया गया है बेटा, वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता, जो हमारा नागरिकता का अधिकार है, यह भारतीय संविधान के आर्टिकल सबसे पहले समझते हैं 5 से 11 के मध्य में क्या किया गया है बेटा, इसे उल्लेखित किया गया है। तो कोई ये पूछे आप लोगों से कि बताइए नागरिकता का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के मध्य में उल्लेखित है, तो आप सबसे पहले इसका आंसर क्या देकर आएंगे, अनुच्छेद 5 से लेकर 11। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आर्टिकल आप योग याद करेंगे 5 से 11। फिर उसके बाद इसने पूछ रखा है क्वेश्चन में क्या, कि भाग कौन सा है। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भाग 1 में क्या था, संघ और उसका राज्य क्षेत्र था। भाग 2 में क्या आता है, तो भाग 2 में हमारे यहाँ रखा गया है भैया क्या, नागरिकता का अधिकार। आंसर नंबर कौन सही होगा बेटा, ए नंबर, मतलब कि ए नंबर पे क्या लिखा हुआ है, भाग 2, जिसको हम लोग कहते हैं नागरिकता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 और 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। सबसे बेसिक जानकारी की मौलिक अधिकार लिए कहां से गए हैं, और ये मौलिक अधिकार लिए गए हैं यूएसए से। कहां से लिए गए हैं बेटा, यूएसए से। यूएसए में किस जगह से लिए गए हैं, बिल ऑफ राइट्स। कहां से लिए गए हैं, बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। तो कोई आप लोगों से पूछे कि भारतीय संविधान में जो मौलिक मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा, चाहे मूल अधिकार लिखा हो चाहे मौलिक अधिकार लिखा हो। ऐसे क्वेश्चनों को सदैव आप इंग्लिश में देखेंगे, वहां लिखा होगा फंडामेंटल राइट्स। क्या लिखा होगा, फंडामेंटल राइट्स। तो कभी भी कंफ्यूजन हो जाए तो सबसे पहले इंग्लिश वर्जन देखेंगे बाइलिंगुअल पे कि फंडामेंटल राइट्स लिखा होगा, समझ जाइएगा बात इसी की कर रहा है, किसकी, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। इसको हमने कहां से ले रखा है, अमेरिका से ले रखा है। और भारतीय संविधान के ये किस भाग में वर्णित किया गया है, तो भाग भैया 3 में से क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। और आर्टिकल कहां से कहां तक रखा गया है, 12 से 35 तक की। कहां से कहां तक वर्णित है, 12 से 35 तक की। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी, मतलब एक जो बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा क्या है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत एक कल्याणकारी, क्या लिखा गया है, भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित, किस रूप में बेटा, राज्य के रूप में स्थापित। इसका मतलब क्या है, तभी एक डाउट सदैव क्लियर रहता है हमारे एग्जामिनेशन पर कि जब भी यह क्वेश्चन आता है तो जब भी आता है कि राज्य में कल्याणकारी, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का उल्लेख कहां किया गया है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में 2 जगह किया गया है। सबसे पहले एक प्रस्तावना
और दूसरा किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या किया गया है बेटा, वर्णित किया गया है। और इसके बारे में और चीज जानना चाहेंगे तो आर्टिकल 36 से 51 के मध्य में इसका उल्लेख भी है। तो कहां से कहां तक उल्लेख है इसका, आर्टिकल 36 से 51 के मध्य में। अब यहां बड़ा डाउट क्लियर हो रहा है, सर भारतीय संविधान की इसमें प्रस्तावना भी लिखा हुआ है, अभी आपने जो बताया, और दूसरी चीज यहां लिखा गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, वही भाग 4 जिसकी मैंने चर्चा चलाई आपके सामने। देखिए इस क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका यह है कि जब भी यह क्वेश्चन आ जाए भारतीय संविधान किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य स्थापित, क्या लिखा हुआ है, स्थापित, अगर कल्याणकारी राज्य की चर्चा कहां की गई है, और ऑप्शन नंबर में क्या क्या लिखा हुआ बेटा, ऑप्शन में प्रस्तावना प्लस राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और एक सी ऑप्शन बना हो ए और बी दोनों, तो ऐसी कंडीशंस पे आप लगा के आएंगे ए और बी दोनों। लेकिन अगर बाई चांस अगर यहां पर दोनों ऑप्शन अलग अलग बना रखे गए हैं और सी ऑप्शन में ए और बी दोनों नहीं लिखा हुआ है, तो यहां पे एक शब्द को पकड़ेंगे स्थापित, क्या लिखा हुआ है, स्थापित, और जब भी स्थापित शब्द आ जाए तो सदैव लगा के आएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, जो भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। और आर्टिकल अगर घूम आगे पूछ दे कि किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 36 टू 51, मतलब 36 से लेकर 51 तक किसका क्या किया गया बेटा, उल्लेख किया गया है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, संविधान के सबसे बेसिक क्वेश्चन जो अगर एग्जामिनेशन पर आते हैं, और हम लोग थोड़ा सा संविधान को एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन हमारे हैं वो बहुत ही बेसिक तरीके से क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, जहां पे हमको कभी कभी डाउट भी क्लियर हो जाता है। तो उस डाउट को कभी भी अपने दिमाग में नहीं रखना है, उसको एक एक पॉइंट को बहुत बहुत बारीकी से समझते हुए हम लोग को क्या करना है बेटा, उसके बारे में जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है भारतीय संविधान, देखिए अनुच्छेद 36 आ गया, क्या आ गया, अभी मैंने चर्चा चलाई थोड़ी देर पहले, अनुच्छेद 36 से 51, क्या लिखा हो गया है, 36 से 51, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंधित भारतीय संविधान में है। अभी मैंने थोड़ी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन जो सॉल्व कराया और उसमें मैंने बताया भाग 4, कौन भैया, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, और जिसको आर्टिकल 36 से लेकर 51 के मध्य में क्या किया गया बेटा, उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक चीज इसके बारे में बताना चाहूंगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए कहां से गए, जैसे हमने बताया था मूल अधिकार कहां से लिए गए थे, यूएसए से लिए गए थे, ठीक उसी प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। सर जी आयरलैंड से और क्या लिया गया है, तो आपने नाम सुना होगा, राज्यसभा में 12 सदस्यों का क्या होता है बेटा, मनोनयन होता है, क्या होता है, मनोनयन होता है। और राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है वो भी कहां से लिया गया है बेटा, कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। तो दोनों टाइप से क्वेश्चन याद रखिएगा, राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं उनको जो मनोनीत किया जाता है ये भी कहां से लिया गया, आयरलैंड से। और कोई पूछे आप लोगों से राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहां से लिए गए हैं, तो भी क्या बताएंगे, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन पर विचार भारतीय संविधान के किस अध्याय में, देखिए क्वेश्चन घुमाया गया है, भाग शब्द को हटाया गया और एक जगह अध्याय शब्द को जोड़ दिया गया। अगर मान लीजिए भाग लिखा, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अध्याय लिख दे, भाग लिख दे, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहली चीज आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था और पंचायतों का गठन, पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 9 में उल्लेखित है। किसमें उल्लेखित है, भाग 9 में उल्लेखित है। और पंचायतों का जो गठन है वो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में इसका क्या किया गया बेटा, उल्लेख किया गया। तो क्या आप लोग याद रखेंगे, आर्टिकल 40। और आर्टिकल जो 40 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का यदि पार्ट है तो आपको यह भी याद होगा कि किसमें उल्लेखित है, भाग 4 में उल्लेखित है। किसमें उल्लेखित है, भाग 4 में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में स्पष्ट रूप से राज्य में निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। बहुत 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 अच्छा घुमा के इस क्वेश्चन को रखा गया है और बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा क्या किया गया है इसमें, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के बारे में जानना है। सबसे पहले मुझे ऐसा, आप इसको जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा सब क्वेश्चन एक जैसे दिख रहे हैं, लगता है सब आंसर क्या है, सही है। क्यों, आओ देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल सही है कि ये हमारे भाग 4 में क्या किया गया है, उल्लेखित किया गया है। आजीविका के पर्याप्त साधन, आपको पता होगा मनरेगा प्लस आपको बेरोजगारी भत्ता, इन सब का उल्लेख भी भारतीय संविधान किसमें किया गया, भाग 4 में किया गया है। उसका लिखा है धन और उत्पादन के संसाधन के संकेंद्रण नहीं है, बिल्कुल सही, ये भी इसका कोई उल्लेख नहीं है। अब यहाँ पर लड़का कंफ्यूज यहाँ पर होता है,
कुछ लड़के ऑप्शन में इसको लगा के आएंगे जो बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से ये समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, तो बिल्कुल एक एक ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखेंगे और बहुत कंसंट्रेशन होकर क्वेश्चन को समझेंगे। तो क्या लगा के आएंगे? 4 नंबर। कुछ लोग इसको लगा के आएंगे। अब देखिए इन दोनों में कंफ्यूजन क्या है। एक्चुअली में क्या है, हमारे भारतीय संविधान में एक बात बोली गई, प्रसूति सहायता। क्या बोली गई बेटा? प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता का मतलब ही यही होता है कि जो महिलाएं हैं उनको सरकार की तरफ से क्या दी जाएंगी? सहायताएं दी जाएंगी। सहायता कैसे दी जाएगी? यदि वो किसी भी जॉब या किसी भी जगह पर वो काम करती हैं और महिला यदि गर्भ से है तो सरकार द्वारा उन्हें क्या दी जाएगी भैया? प्रसूति सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक। अब इसमें देखिए एक बात लिख गई, ये क्यों आंसर ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत हो रहा है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि लिखा है नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। भैया ये नहीं किया गया है, सिर्फ बोला गया प्रसूति सहायता। ये कोई नौकरी पेशे के लिए बात नहीं कही गई है, ये हर महिला की चर्चा में कही गई है। जो महिला किसी भी कंपनी या कहीं पर भी क्या करती है? जॉब करती है, उस सब के लिए। बस अंतर इतना है कि सरकार द्वारा बनाए गए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो भारतीय संविधान में उल्लेखित हैं, तो सरकार ने अपनी जगह पे से क्या कर रखा है भैया? लागू कर रखा है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे टाटा हो गई या अदर कंपनियां हो गई, वहां ये कानून थोड़ी तरीके से लागू हैं क्योंकि वो अपने एम्प्लॉय के लिए बहुत अच्छी तरह सोचते हैं। कुछ जो कंपनियां अदर हैं वहां हो सकता है ये चीजें कानून के रूप में लागू ना हो। ठीक, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पूर्ण रूप से अभी लोगों को प्रदान नहीं किया गया है। इस बात के लिए उन कंपनियों ने भी अपने यहाँ नहीं लागू कर रखा है। इसलिए इसका बेस्ट आंसर जो होगा वो आंसर नंबर डी होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिर्फ क्या किया गया है? घुमाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मौलिक अधिकार नहीं लिखा हुआ है, मौलिक कर्तव्य लिखा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज लिखा गया है। क्या लिखा गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसको भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में और अनुच्छेद 51 के ए में क्या किया गया है? उल्लेखित किया गया है। ठीक, किसमें किया गया है? उल्लेखित किया गया है। किसमें उल्लेखित किया गया भैया? ठीक, उल्लेखित किया गया है। बताया जाता है कि जो हमारे यहाँ मौलिक कर्तव्य है इनको हम लोग ने कहां से उठाया है? तो सबसे पहले इसको याद रखेंगे, इसको हमने सोवियत संघ से उठाया है। कहां से उठाया है? सोवियत संघ। पेपर में कभी कभी ये नहीं होगा तो यूएसएसआर लिखा होगा, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये भी नहीं लिखा होगा तो रूस लिखा होगा। क्या लिखा होगा भाई साहब? जो भी आपके ऑप्शन में लिखा हो उसी को आप क्या लगा के चले जाएंगे? टिक लगा के चले जाएंगे। तो आंसर नंबर इसका क्या सही होना चाहिए? भाग 4 का ए और 51 का ए। इसमें मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, प्रारंभिक संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए वो 10 जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए। उसके बाद भैया ध्यान रखिएगा 11वां मौलिक कर्तव्य क्या किया गया? इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। और ये किससे संबंधित है कि हर संरक्षक और माता पिता का दायित्व है कि अपने बच्चों को क्या करेंगे? शिक्षित करेंगे। तो यहां से छोटा सा महीन सा क्वेश्चन याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य में प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 10। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के तहत। तो प्रारंभ में कितने थे? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11। कितने हैं बेटा? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आए, देखिए भारतीय संविधान में भाग 4 के का में या ए में 51 के ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए? अब निर्धारित में समझते हो ना, प्रेजेंट टाइम के बारे में पूछ रहा है, तो वर्तमान में कितने निर्धारित हैं? आपके कितने क्वेश्चन में निर्धारित कर रहा हूं कि मैं क्वेश्चन बताऊंगा, तो मैंने निर्धारित कर रखा है मैं इतने क्वेश्चन आपको बताऊंगा, 100, 50, 40, 30, 10, 11, 18, ये मैंने निर्धारित कर रखा है। इसका मतलब ये बिल्कुल फैक्ट है कि मुझे कितने क्वेश्चन तुम्हें बताने हैं। तो इसका मतलब है क्या कि कितने आंसर, इसका आंसर बेटा कितना होगा? 11। कितना होगा? 11 मतलब कि 11 ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? यहां से याद रखिएगा, जब भी आपके सामने संघ का नाम आ जाए, किसका नाम आ जाए? संघ का नाम आ जाए, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में इसका क्या किया, भाग 5 में क्या किया गया है? उल्लेख किया गया। ध्यान रखिएगा, ठीक ना, उल्लेख किया गया है। ठीक, अगर इसके बारे में बताया जाए कि भाग 5 में किसका उल्लेख है, तो आप बताएंगे किसका भैया? संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है। ठीक, अगर यही कह दे राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख किसमें है, तो याद रखिएगा भाग 6 में। यहां से एक चीज याद रखिएगा, चाहे राष्ट्रपति लिखा हो, चाहे उपराष्ट्रपति लिखा हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय लिखा हो, चाहे किसी की चर्चा कही गई हो, आप याद रखिएगा भाग 5।
अगर राज्य में बात करता हूं तो विधानमंडल की बात करता हूं, राज्य मुख्यमंत्री की बात करता हूं, राज्यपाल की बात करता हूं, मैं किसी की बात स्टेट लेवल में किसी की बात करूंगा तो आप याद रखेंगे भाग 6। क्या याद रखेंगे? भाग 6। ठीक, तो